वंदे मातरम बच्चों, आज कक्षा 6 के लिए इंग्लिश ग्रामर से मैं द प्रोनाउंस पर्सनल यानी सर्वनाम। प्रोनाउंस का मतलब होता है सर्वनाम, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। पर्सनल यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम लेकर के आपके सामने आई हूँ। तो चलिए देखते हैं जो व्यक्तिवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। अभी डेफिनेशन यानी इसके अंग्रेजी में परिभाषा है, ए वर्ड दैट यूज इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यानी संज्ञा के लिए जो शब्द प्रयुक्त होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जब नाउन किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का नाम है। नाउन के स्थान पर यदि हम कोई अन्य शब्द प्रयोग करें तो उस वर्ड को प्रोनाउन या सर्वनाम कहेंगे। अभी देखिए एग्जाम्पल में यानी उदाहरण के रूप में यहाँ दिया गया है, विवेक इज ए बॉय। ये विवेक है, ये एक क्या है, एक लड़का है। ही इज वेरी हैप्पी। तो पहला लाइन में देखिए यहाँ विवेक का नाम दिया हुआ है और दूसरे में क्या, विवेक की जगह पर ही का प्रयुक्त हुआ है, यानी ही का प्रयोग किया गया। ये तो ही जो है ना, इसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। अभी दूसरे उदाहरण में देखिए, गरिमा इज इन ए स्कूल। तो यहाँ पर सी इज ए टीचर। तो जब पहला लाइन में क्या है, नाउन जो है वह नाम यहाँ पर दिया गया है, लेकिन यहाँ नाउन के बदले क्या दिया गया है, सी दिया गया है। तो ये सी जो है ये प्रोनाउन है। तो उपयुक्त उदाहरण में राहुल नाउन के स्थान पर ही का प्रयोग हुआ है तथा प्रिया के जगह पर सी का प्रयोग हुआ है, अतः ही और सी प्रोनाउन है। नाउन संज्ञा के तरह प्रोनाउन सर्वनाम के भी कई प्रकार होते हैं। जिस तरह संज्ञा के 5 प्रकार है, उसी प्रकार प्रोनाउन के भी अनेक प्रकार होते हैं। अभी है पर्सनल प्रोनाउन यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द फर्स्ट पर्सन और प्रथम व्यक्ति, सेकेंड पर्सन द्वितीय व्यक्ति तथा थर्ड पर्सन तीसरे व्यक्ति तीनों के स्थान पर प्रयोग होते हैं उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ये पर्सनल प्रोनाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से एक बार देखिए, जो सर्वनाम फर्स्ट पर्सन यानी प्रथम व्यक्ति, सेकेंड पर्सन द्वितीय व्यक्ति तथा थर्ड पर्सन तीसरे व्यक्ति तीनों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। अभी यहाँ पर उदाहरण में दिखाती हूँ। बात कहने वाला वो कौन है, वो फर्स्ट पर्सन है। बात सुनने वाला सेकेंड पर्सन है और जिसके बारे में मैं बात की जाती है वह थर्ड पर्सन हुआ। अभी जैसे मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे हो तो आप सेकेंड पर्सन, और यहाँ पर व्यक्तिवाचक सर्वनाम जो है जिसके बारे में आपको पढ़ाया जा रहा है वो यहाँ पर थर्ड पर्सन हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए एग्जाम्पल, फर्स्ट पर्सन आई वी। फर्स्ट पर्सन में क्या क्या उपयोग होता है, आई वी। सेकेंड पर्सन में यू और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे। पर्सनल प्रोनाउंस के 3 प्रकार होते हैं, नॉमिनेटिव्स, पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव। रीड द फॉलोइंग केयरफुली। निम्नलिखित को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पर्सनल प्रोनाउंस ऑफ फर्स्ट पर्सन्स। यहाँ पर देखिए पर्सनल प्रोनाउंस फर्स्ट पर्सन के नॉमिनेटिव, पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल। यदि सिंगुलर है यानी एक हो, व्यक्ति का बोध हो तो वहाँ पर आई होगा, एक से ज़्यादा हो तो वी होगा। पॉजेसिव में माई, आवर, हमारा। ऑब्जेक्टिव में मी और अस। फिर पर्सनल प्रोनाउन के सेकेंड पर्सन देखिए, नॉमिनेटिव में होगा यू, प्लूरल में भी यू, पॉजेसिव में योर, प्लूरल में भी, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में समान ही होगा, और ऑब्जेक्टिव में भी हो यू और यू यानी दोनों समान, यानी सेकेंड पर्सन में कुछ चेंज नहीं होता है। अभी पर्सनल प्रोनाउंस ऑफ थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में क्या होता है, नॉमिनेटिव, पॉजिटिव, ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल दोनों देखिए, यहाँ पर सिंगुलर में ही आएगा, वह पुरुष, प्लूरल में नहीं। उसके बाद सी,
इट, दे, यहाँ पर प्लूरल में दे हो जाएगा। हीज, हर, इट का देयर हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव में हिम, हर, इट का देम हो जाएगा। यानी जब थर्ड सिंगुलर रहेगा तो हम ही, सी, इट, पॉजिटिव डिग्री में हीज, हर, इट, इट्स और हिम, हर, इट ऑब्जेक्टिव डिग्री में यूज करेंगे और प्लूरल में दे, देयर और देम तीनों में नॉमिनेटिव, पॉजिटिव और ऑब्जेक्टिव में यूज होगा। चलिए अभी एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राइट द डिफिनेशन ऑफ प्रोनाउंस, राइट टू एग्जाम्पल ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम के परिभाषा दो और उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ पर प्रोनाउन की परिभाषा क्या होगा, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, उसी को लिखना है। ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउंस। परिभाषा से हिंदी में संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इसका उदाहरण होगा ही, सी इत्यादि। व्यक्तिवाचक सर्वनाम के प्रकार लिखिए। अच्छा, व्यक्तिवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं, जैसे नॉमिनेटिव, पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव। राइट सम एग्जाम्पल ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम के कुछ उदाहरण लिखिए। तो सर्वनाम के उदाहरण हैं ही, सी, वी, आई, यू, इट, दे, ये सब क्या है, इसका उदाहरण है। निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम को रेखांकित कीजिए। अभी देखिए इसमें सर्वनाम क्या क्या है। ही सर्वनाम है, द सर्वनाम है। यहाँ पर देखिए ही, देम है, द, वी, हिम, मी, दिस इज ए गिफ्ट फ्रॉम माई फ्रेंड, माई, ये सब क्या है, प्रोनाउन है। चलिए यहाँ पर उपयुक्त सर्वनाम रिक्त स्थानों में पूर्ति कीजिए। तो यहाँ आएगा ये सी इज ओमेन, आई लिव माई, यहाँ पर माई हो जाएगा। लव आवर नेशन, आई लव माई नेशन। उसके बाद है यू आर माई फ्रेंड, यहाँ पर यू होगा, यहाँ लिखा नहीं रहा है इसीलिए मैं इधर लिखी, यू आर माई फ्रेंड। उसके बाद है इट इज एन एनिमल। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग कर वाक्य बनाइए। ही इज ए बॉय, सिंपल सा ही इज ए बॉय। शी इज ए गर्ल। इट इज माई पेट। They are in pair. You are my friend। ये सब यहाँ पर ऐसे करना है। यहाँ पर देखो सब, यहाँ पर क्या, निम्नलिखित सर्वनाम को बहुवचन बनाओ। तो आई का वी, माई का आवर, मी का अस, ईट का दे, हर का दे और हिम का देम। ये इसका बहुवचन होगा।
मैंने इस पाठ के अंतर्गत आपको लोग को पाठ पढ़ाने के बाद इसका वर्कशीट भी मैंने पूरा कंप्लीट करके बता दी हूँ। अभी आपको वर्कशीट अलग से भेजा जा रहा है, जिसे कॉपी में करके आप अपने क्लास टीचर के व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दीजिएगा। ओके, धन्यवाद।